देश के हर टूरिस्ट स्पॉट और सिग्नल्स पर हमें कुछ ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं, जिन्हें हम बेगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। क्या दोस्तों आप भी इन पर तरस खाकर, इनकी फटी हुई कपड़े देखकर, फटे हाल देखकर इन्हें पैसे दे देते हैं? अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो इस एपिसोड को देखने के बाद शायद आप इन्हें पैसे ना दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ता जा रहा है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोगों की नज़र जा रही है, जो है बेगर्स की प्रॉब्लम भारत में। अब बेगर्स की प्रॉब्लम दोस्तों आज की तो है नहीं, बहुत ही पुरानी है, लेकिन आज के टाइम पर जितने बेगर्स हो चुके हैं उतने शायद कभी नहीं थे भारत देश में। दोस्तों, हम शायद इन लोगों के ऊपर दया खाकर इन्हें पैसे दे देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या हमारे पैसों का सही इस्तेमाल किया जाएगा, क्या हमारे दिए हुए पैसे उस बच्चे को, उस बूढ़ी औरत को सही चीज़ों में इस्तेमाल होंगी, क्या उन पैसों से वो खाना ही खाएगा या क्या वो उन पैसों से कपड़े खरीदेगा, या ऐसा तो नहीं दोस्तों कि वो पैसे, आपके वो कीमती पैसे उसके नशे के लिए इस्तेमाल हों, किसी और को वो पैसे मिले तो शायद आप भी उन्हें पैसे ना देंगे। आपको दोस्तों मैं एक रियलिटी बताता हूँ बिजनेस ऑफ बेगर्स का। आज के टाइम पर दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इस चीज़ का धंधा ही करना शुरू कर दिए हैं, भीख मांगने का धंधा ही उन्होंने शुरू कर दिया है। ये दोस्तों क्या करते हैं कि कुछ लड़कों को लेते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं और उस टीम को अलग अलग जगह पर भेजते हैं पैसे मांगने के लिए, फेमस जगहों पर, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट, रेलवे स्टेशंस और या कहें सिग्नल्स। आपने कई सारे ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा जिनके कपड़े फटे होते हैं, जिनके चेहरे पर मासूमियत होती है और वो सिग्नल्स पर हमें आकर पैसे मांगते हैं हमसे और हम दे भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ज़्यादातर ये नहीं समझ पाते हैं कि वो पैसे वो खुद नहीं इस्तेमाल करेगा, वो अपने मालिक को जाकर देगा। वो पैसे उसके लिए नहीं हैं, वो पैसे उसके पास जाएंगे दोस्तों जो इन लोगों का हेड होता है, जो इन लोगों को सलाह देता है, डायरेक्शन देता है, इन लोगों से फोर्स्ड लेबर काम कराता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करनी चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। कई सारे बच्चे अपने घरों से अगवा किए जाते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों किडनैप हो जाते हैं और किडनैप होकर कहाँ पर आते हैं, इन्हीं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के पास आते हैं। कुछ बच्चों को दोस्तों किडनैप किया जाता है और उनको फिर या तो ऐसे कामों में, भीख मांगने के कामों में डाल दिया जाता है या उन्हें इंटरनेशनली बेच दिया जाता है। उन्हें इंटरनेशनली भेज दिया जाता है किसी और देश में किसी और काम के लिए, या उनकी किडनियाँ या उनके पार्ट्स को निकाल कर बेच दिया जाता है। अब ये जितने भी बच्चे हमें दिख रहे हैं उनमें से 95% दोस्तों ऐसे ही किसी ग्रुप में, ऐसे ही किसी लीडर के अंदर ही काम कर रहे हैं। और कुछ रियल होते हैं, कुछ रियल सच में काम करते हैं और अपना पेट उसी पैसों से भरते हैं। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर दोस्तों बहुत ही फोर्सफुली काम करते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर कोई बच्चा हमारे गाड़ी के पास, हमारे पास आकर पैसे मांगता है तो उसके आसपास में कोई ना कोई एक और होता है जो उससे बड़ा होता है और वही उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वही उसको देख रहा होता है कि वो गया है पैसे मांगने, उसे पैसे मिले कि नहीं मिले, वो पैसे लाया कि नहीं लाया। आपने इन्हें ग्रुप्स में ही देखा होगा, आपने इनको अकेले में बहुत कम ही देखा होगा। ज़्यादातर ये ग्रुप्स में होते हैं और ज़्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं होती हैं। छोटे बच्चे क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चों पर बहुत ही जल्दी इमोशनली उन्हें पैसे दे देते हैं, तरस खाकर उनके सिचुएशन पर उन्हें पैसे देते हैं। और दोस्तों आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो महिलाएं होती हैं अक्सर उनके हाथ में एक बच्चा होता है और वो ज़्यादातर आपने देखा होगा सोता ही रहता है वो बच्चा। दोस्तों ये भी कहते हैं या कहें डाटा में ये भी निकला है कि ऐसे महिलाएँ अपने बच्चे को, या कहें वो उनका बच्चा होती भी नहीं है, वो उनके बच्चे होते भी नहीं हैं और उन्हें ड्रग्स देकर सुलाया जाता है सिंपैथी लेने के लिए, इसलिए कि लोग इमोशनल हो जाएं, उनके सिचुएशन को देखकर लोग भावुक हो जाएं और उन्हें पैसे दे दें। ऐसे तरीके की स्ट्रेटजीज दोस्तों ये लोग लगाते हैं पैसे लेने के लिए। और ये भी मत सोचिएगा कि जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं, उन्हें पैसों की बहुत कमी है। दोस्तों ये इतने अच्छे पैसे कमाते हैं उतना शायद एक मिडिल क्लास भी नहीं कमाता होगा। ये जानबूझकर ऐसी हालत में रहते हैं, फटे कपड़े, चेहरे पर मासूमियत। ज़्यादातर दोस्तों इनका जो लीडर होता है वो बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा होता है। कुछ लोग तो इसको एक करियर ही बना लिए हैं, कुछ लोग इस काम को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो करने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, एक जगह पर बैठकर वो पैसे कमाते रहें। इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए दोस्तों इसका मार्केट भी बढ़ रहा है। लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर कर लड़कियों को, लड़कों को बचपन से ही किडनैप कर कर इस सब काम में लाते हैं और पैसे कमाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या हमको देना चाहिए इन्हें पैसे? क्या हमको इन्हें चीज़ें देना चाहिए? ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मेरे ओपिनियन में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इन्हें
पैसे तो देने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको जो फिजिकली अनडिसेबल्ड हैं, या कहें फिजिकली या उनके शरीर में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल लोगों के नहीं है, जो बहुत ही परेशान होते हैं। अगर हम इन्हें कुछ खाने का सामान दे सकें वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। पैसे इन्हें बहुत कम ही देना चाहिए, इन्हें खाने का सामान, कपड़े या ज़रूरत की चीज़ें देना चाहिए। और मेक श्योर दोस्तों, कुछ भी अगर हम इन्हें खाने का दें तो वो पहले ही से ओपन हो, वरना ये जाकर बेच करके उससे पैसे ले लेते हैं और उसको फिर नशे करने में या और भी चीज़ों में ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, हमें उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारे सराउंडिंग में हैं, जैसे कि हमारे घर पे आने वाले लेबर, हमारे घर में काम करने वाली मेट्स, या कहें हमारा ड्राइवर। इन सारे लोगों को दोस्तों हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उन लोगों को पैसे देना चाहिए। उन लोगों को भी दोस्तों एक तरीके का ट्रीटमेंट, या कहें कि एक अच्छा इमोशनली चीज़ें हमें देने चाहिए उन्हें। हेल्प दोज इन योर सराउंडिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।